सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये कुंडली है अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, ये कुंडली, हाँ, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री। अच्छा, हमारा इस कुंडली को पढ़ाने के पीछे एक कारण और भी है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अफसर रह चुके हैं। उसके बाद फिर वहां से रेवेन्यू ऑफिसर से जर्नी जो है वो मुख्यमंत्री की बीती। तो कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ राजयोग तो हमको लगा कि ये पढ़नी चाहिए, है नहीं? ये पढ़िए जरा। चलो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली वृषभ लग्न है और मेष राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश शुक्र है स्थिर में और अष्टमेश का गुरु स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। तीनों तरह से कालखंड अलग अलग हो गए, है ना? तो एवरेज मध्यायु, एवरेज में मध्यायु की जन्म कुंडली है। तो अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली मध्यायु में है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश शुक्र इनका चौथे घर में बैठा है। शुक्र यहाँ है तो नीचा राशि, कन्या इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। लेकिन ये बहुत बड़ा राजयोग है, लग्नेश चौथे घर में बैठना, है ना? एक राजयोग इनको लग्नेश का मिलेगा। पंचमेश का बुध इनका चौथे घर में आ गया। बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि, एक राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। दूसरा राजयोग इनको पंचमेश का मिलेगा, बुध का। भाग्य शनि इनका वैभाव में बैठा है और नीच का बैठा है ना? लेकिन वहां नीच का बैठ करके देखो, दृष्टि इसकी देखो जरा शनि की। तीसरी दृष्टि गई तो धन भाव पे, सातवीं आई छठे घर पे, 7, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि शनि की अपने भाग्य भाव पे आ रही है नहीं? यानी कि भाग्य कुछ रुकावटों के बाद इनको इनके लाइफ में सफलता देने का शनि कार्य करेगा। ऐसा इस जन्म कुंडली में है, ऐसा इनके साथ हुआ, यही हुआ ही है ना? तो ये चीज हो गई। अच्छा, तो नवमेश का कोई राजयोग नहीं। अच्छा, चतुर्थेश का सूर्य इनका बैठा है पराक्रम के घर में, कर्क राशि में। तुला इसकी उच्च राशि है, अरे नीच राशि है। तो उससे 3 राशि पीछे कर्क में बैठा है, ये भी यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का मंगल यहाँ नीच का पड़ा हुआ पराक्रम के घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का शनि 12वें घर में ऑलरेडी बैठा है नीच का, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। तो 2 राजयोग हैं, एक लग्नेश चौथे घर में नीचाभिलाषी और पंचमेश बुध उच्चाभिलाषी चौथे घर में। 2 राजयोग इनके पास इस जन्म कुंडली पे है। धन भाव की स्थिति इनके देखो, धन भाव का मालिक इनका बुध चौथे घर में बैठा है ना? तो पैतृक रूप से ठीक ठाक रहे हैं परिवार के, है ना? पैतृक रूप से भी धन की स्थिति इनकी ठीक है। पत्नी भाव देखो, इसका मालिक मंगल यहाँ सूर्य के साथ बैठा है पराक्रम के घर में, और इस पे राहु की 1, 2, 3, 4, 5 राहु की यहाँ दृष्टि आ रही, 7, 8, 9 राहु की यहाँ भी दृष्टि आ रही है ना? तो पत्नी भी ठीक ठाक है, कहीं कोई ऐसी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। संतान भाव का मालिक बुध इनका राजयोग ही दे रहा, संतानें भी इनकी ठीक हैं। करियर इनका जहाँ तक है, करियर इनका 10वें शनि चंद्रमा के साथ बैठा है ना? और ये यहाँ पे शनि नीच का बैठा है। करियर इनका बहुत उतार चढ़ाव भरा है ना, होना चाहिए, यही बहुत पहले भी रहा होगा और अब भी होगा। तो करियर के मामले में क्योंकि चर राशि में है और नीच का है शनि, तो ये करियर बहुत उतार चढ़ाव भरा इनका है, वो भी ठीक ठाक है। इनके साथ जो एक समस्या है रोग की, इनको सर्दी जुकाम बहुत होता है, खांसते बहुत है। हाँ, इसीलिए ये शुरुआत में गले में मफलर बांध के रखते थे। ऐसा क्यों? देखो इसी में दिखता
तीसरा घर होता है यहाँ से नाक से लेके और फेफड़े तक का, है ना, श्वास नली का। अच्छा। यहाँ पे मंगल नीच का बैठा है। वृषभ लग्न में मंगल सप्तमे से और द्वादशे से, ठीक है। और मंगल यहाँ नीच का पड़ा हुआ है ना, और यहाँ सूर्य ऑलरेडी बैठा है। राहु की पांचवी ये जो दृष्टि आ रही, राहु मंगल सूर्य, 3 पाप ग्रहों की, है ना। तो अगर सूर्य को हम चतुर्थेश माने, पाप ग्रह न माने, तो भी राहु मंगल का जो ये कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, ये इनके सर्दी जुकाम की समस्या को अच्छा सारे जीवन भर करेगा, कम बेस बनाए रखेगा। अच्छा। हाँ, इनको हमेशा इसका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये कभी छुटकारा नहीं देगा। अच्छा। हाँ। ये तीसरा भाव कुछ बाजू का भी होता है क्या, हाथ का? हाथ का भी होता है, तो वहाँ भी उस सब दर्द वर्द हाँ, रहेगी ना। लेकिन चूंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा फेफड़े से संबंधित है, हाँ। तो शिकायत, और चंद्रमा इसका जो है 12वें घर में पड़ा हुआ शनि के साथ, नीच के शनि के साथ, तो जो भी शिकायत ज्यादा होगी इनके साथ वो होगी फेफड़े श्वास नली। हाँ, श्वास नली फेफड़े से संबंधित। तो इसी में इन्फेक्शन वगैरह जल्दी हाँ, जल्दी पकड़ेगा ना। वो उनको होता भी है। हाँ, ऐसा उनके साथ हुआ, हो भी रहा है, पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। बाकी हमारे साथ तो कुंडली ठीक ठाक है ना। हाँ। अच्छा, ये कभी है हाँ, एक क्या? हम इसमें और चीज बता सकते हैं क्या? कि शनि चूंकि इनका 10वें से, ये नीच का है 12वें घर में, है ना। कभी ऐसा हो सकता है कि इनके राजनीतिक जीवन में लंबा ब्रेक हो जाए। लंबा ब्रेक हो जाए? लंबा ब्रेक हो जाए तो शनि की महादशा जब आवे तब? हाँ, जब कभी शनि की महादशा इनको मिलेगी, है नी, तो प्रॉब्लम आएगी। ये तो ये प्रॉब्लम इनके साथ आ सकती है। इस जन्म कुंडली पे 2026 से शनि शुरू हो रहा है। 2026 से 26 से 45 तक चलेगा ये। हाँ, तो ये तो हम मान सकते हैं कि इनके करियर में लंबा ब्रेक लग सकता है। अच्छा। हाँ, और फिर ये वहां पे क्या स्थिति होगी, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, अपनी जगह किसी दूसरे को भी ये मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अच्छा, है नी। जैसे अब इस समय दिल्ली में है तो स्वयं मुख्यमंत्री, लेकिन सारा काम तो उप मुख्यमंत्री ही देखते हैं। हाँ हाँ, ये भी बात सही। हाँ, वो तो पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। तो भविष्य में भी, है ना। यही तो इसका कारण वो है क्या, बीमारी? हाँ है? बीमारी भी कारण है, अस्वस्थता कारण हो हाँ, जाएगा। अस्वस्थता बिल्कुल कारण है, क्योंकि शनि ये भाग्येश और दशमेश नीच में है। हाँ, तो जब इसकी महादशा आएगी तब तो ये परेशान करेगा, ज्यादा परेशान करेगा। ये 2026 में आएगी महादशा। और वहां पे चूंकि विष योग भी बना रहा शनि चंद्रमा शनि का मेष राशि में, हाँ, है नी। और वृषभ लग्न है, मेष राशि में अगर मंगल के घर में ये बना रहा है प्रॉब्लम, है नी, और मंगल ऑलरेडी कर्क राशि में बैठा है। ये सब खेल क्या बनाता है, क्या? कि इनको शनि की महादशा में ये कुंडली बताती है कि इनका करियर का जो ब्रेक है लंबा क्यों होगा। क्यों? इनको फेफड़े से संबंधित कोई ऐसी बीमारी सामने आएगी, अच्छा, अचानक से, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाएगा, है ना, कि ये कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे और लंबे समय तक इनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये ठीक भी होंगे। तो ये स्थिति इस जन्म कुंडली पर है, क्योंकि ये निश्चित बात है, दशमेश कभी जिसका भी नीच का हुआ है ना, उसको अपने जीवन में लंबा ब्रेक उसको मिला ही मिला है ना। भले ही भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि है तो मुख्यमंत्री तो ये बन गए, शनि ने मुख्यमंत्री ही बनाया इनको, लेकिन वही शनि दशम घर को बिगाड़ रहा है, कर्म क्षेत्र को। अच्छा, हमने देखा कुंडलियों में सारे भाव तो खैर अपनी महत्ता है ही, लेकिन भाग्येश को कभी भी कमजोर या खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए ना। ना, कभी नहीं। देखो, लग्नेश, पंचमेश, है ना, भाग्येश, दशमेश, अगर ये इतने भाव बलवान है तो आदमी मेहनत करके अपना धन कमा सकता है, ठीक है ना, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर लग्न कमजोर, शरीर कमजोर हो जाएगा। पंचमेश कमजोर है, हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी। भाग्येश कमजोर है, भाग्य कमजोर हो जाएगा। दशमेश कमजोर है तो कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। ये चीजें, तो 4 भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात है।
इसमें बस केवल हमको लगता है चौथा ही भाव है थोड़ा सा जो ठीक है ना। हाँ, चौथा भाव ठीक है, क्योंकि उसमें सब राजयोग बन रहे हैं। हाँ, और वो जनता का भाव है, और चूंकि 2 राजयोग इनके पास ऑलरेडी हैं, इसी कारण ये मुख्यमंत्री बन पाए। हाँ, अगर ये राजयोग न होते तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते ना, न बन पाते। हाँ, फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर रह के जिंदगी बिताते उसी में बीत जाती है। तो रेवेन्यू ऑफिसर बुद्ध की वजह से बना क्या ये? बुद्ध की वजह से। हमको भी लग रहा था कि बुद्ध जो बलि है यहाँ राजयोग बना रहा है, तो उसकी वजह से ये स्थिति इनकी जन्म कुंडली की। चलिए, अच्छा, ये तो सब और तो सब कुछ है नहीं इसमें, है ना? ठीक ही ठाक। अच्छा, वो बताइए, वो संत तुकाराम के बारे में, एक संत थे महाराष्ट्र में संत तुकाराम। हाँ, इनके बारे में। संत तुकाराम जी भी आत्मज्ञानी थे, अच्छा, है ना? हाँ। और जैसे यहाँ उत्तर भारत में कबीर दास थे, अच्छा, गुरु नानक देव जी थे, हाँ, वैसे दक्षिण भारत में हाँ, के बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं संत तुकाराम जी। अच्छा, है ना? तो इनकी ये भी भजन वजन गाते थे। अच्छा, तो इनकी पुस्तकें तो हैं कहीं, अच्छा, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है, हाँ, हैं? सुनते हैं कि ये भी भजन गाते थे और इनकी पुस्तकें हैं। और उपदेशक भी थे, उपदेश भी करते थे, ईश्वर के बारे में सारी चीजें बताते थे। तो ऐसा कुछ इनके बारे में है कि ये मतलब इनकी जो आंतरिक यात्रा है वो कहाँ तक की थी? और ये इस बारे में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। अच्छा, हाँ, हाँ, लेकिन बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं, प्रसिद्ध थे। हाँ, आत्मज्ञानी थे ही, हाँ, तो प्रसिद्ध संत रहे हैं दक्षिण भारत के। अच्छा, संत तुकाराम हुए, एक दो और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध। हाँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो लाहिरी महत से थे ऐसे करके, नहीं? हाँ, थे। शिरडी के साईं बाबा थे, शिरडी भी महाराष्ट्र में। हाँ, तो तुकाराम भी जो है वो लिखते भी थे। हाँ, भजन। हाँ, भजन लिखते भी थे, गाते भी थे, और उपदेशक थे। तो चाहे उन्हीं के समय में उनकी वाणियों को लिखा गया हो या बाद में लिखा गया हो, लेकिन तो ये पता ऐसे चला कि इनके जो उपदेश हैं उनको जब ध्यान से देखा गया होगा तभी अंदाजा लगा होगा कि ये आत्मज्ञानी रहे होंगे। भाई, भजन से पता चल जाता है। हाँ, क्योंकि भजन में जितने भी भजन और संतों के हैं सब अंतः यात्रा पर ही भजन है, ज्यादातर, है ना? या ईश्वर की भक्ति पर है। तो उसी तरह इनके साथ भी ये लोग भजन जो है वो समाज के ऊपर नहीं लिखते थे। बहुत कम लिखते थे, बहुत कम। ज्यादातर ये अपना अंतर यात्रा और परमात्मा से मिलन के भजन होते हैं। बस। तो वही संत तुकाराम। ये आत्मज्ञानी थे एकदम। हाँ, आत्मज्ञानी वाले है नहीं? पूर्ण आत्मज्ञानी थे। अच्छा, इसमें एक हमको चीज और रह गई इसमें, अरविंद केजरीवाल की कुंडली में। जैसे 2000 अभी इस समय गुरु की महादशा चल रही है, 2010 से 26, इसी के बीच में 2015 में ये मुख्यमंत्री बने थे। तो ये गुरु जो है लाभेश होके चौथे भाव में जो ये राजयोग कारक ग्रहों के साथ बैठा है, उसकी वजह से पावर हो गई इसके पास। वो तो चल रहा है, 26 तक चलेगा। 26। अब एक इसमें जैसे एक कैलकुलेशन करिए कि अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं पार्लियामेंट के, उसमें इनको सफलता मिल सकती है। अच्छा, सांसद इनके बढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये 26 में शनि आ जाएगा, बस फिर वहां से कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि हमको याद है एक बार इन्होंने मुख्यमंत्री का पद त्याग भी दिया था। हाँ, तो ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से दशमेश नीच में है इसकी, तो डिसीजन वो बन नहीं पाता इनके फेवर में ढंग से, है? तो मतलब ये जन्म कुंडली ये बताती है, हमने जो अभी बताया कि करियर में लंबा ब्रेक लगेगा शनि की महादशा में। और चूंकि वहाँ चंद्रमा के साथ वो विष योग बना रहा है, तीसरे घर का मालिक चंद्रमा है, वहाँ मंगल ऑलरेडी नीच का बैठा है, सूर्य ऑलरेडी बैठा है ना? और राहु की वहाँ 5वीं दृष्टि आ रही है। राहु मंगल सूर्य 3 पाप ग्रह फेफड़ों को और श्वास नली को इतना पीड़ित कर देंगे कि इनको मजबूरन लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो अभी अगर जैसे इस कुंडली पे अगर कोई रेमेडी बनती है तो किन किन ग्रहों की रेमेडी बनेगी इसमें? तो फिर राहु मंगल, है ना? 2 ग्रहों की तो बहुत जरूरत है। क्योंकि ये सप्तम मार्केश भी है मंगल। हाँ, बहुत कम लोगों को एक चीज पता है। क्या? एक जो प्रबल मार्केश जिसको कहते हैं, वो क्या बला होती है? क्या?
सप्तमेश अगर तीसरे हाउस में बैठ जाएगा, हाँ, वो प्रबल मार केस होगा। अच्छा, मंगल की महादशा, हाँ, है ना। हाँ, हाँ। तो यानी मंगल की अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म प्राण दशाएं, ये सब मार के बनाएंगी, हैं? सब कष्टकारी होंगे, सब कष्टकारी। इसीलिए तो हमने बताया कि लंबा ब्रेक इनको करियर में इनको लगाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, मजबूरी में। हाँ, भाई शरीर जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो करियर में लंबा ब्रेक लगेगा। सही चीज है। बाकी और तो जो भी इनका राजनीतिक है करियर वो चलता रहेगा, उसमें तो कहीं कोई इतनी चीज हमें नहीं दिखती। संतान पक्ष हमने सुना है कि इनकी लड़की ने IIT क्वालिफाई किया है। हाँ वो तो ठीक, वो तो हमने बताया कि संतान पक्ष का राजयोग है ना। हाँ, पंचमेश यहाँ चौथे घर में उच्चाभिलाषी बैठा है, राजयोग कारक है, तो संतान तो इनकी बलवान और पढ़ी लिखी सब होंगी, इसमें कोई समस्या नहीं। वहाँ पे कोई समस्या नहीं, वहाँ कुछ वो नहीं है। केवल इनके स्वास्थ्य, वही श्वास नली और फेफड़े से संबंधित जो शिकायत है, हाँ, उसकी वजह से इनको करियर में लंबा ब्रेक लग सकता है। इसकी संभावना इसमें कुंडली में दिखती है। अच्छा। और खासकर शनि की महादशा में कि लंबे समय तक चिकित्सा करानी पड़ेगी। चलिए ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको